परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण रूपी जो बिजली की भांति जो दिखाई नहीं देती है आँख से, वो शक्ति जो प्राण कहलाती है। और धरती पर प्रत्येक प्राणी का मतलब ये है कि उनमें प्राण अवस्थित है, वही प्राणी हैं। और जिनमें प्राण नहीं होता है वो प्राणी नहीं कहलाते हैं, वो मुर्दे शरीर कहलाते हैं। तो दोस्तों, मुर्दा शरीर जिसको कहा गया है, वो मुर्दा होने से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में उसको जीवन कहते हैं, जीवित मानव कहते हैं। दोस्तों, आज सारे संसार में यूँ तो अगर हम आज आपसे बात हम कर पा रहे हैं तो हमारे पास ठोस सबूत और तथ्य हर बात के आज उपलब्ध और प्राप्त हो रहे हैं। इस बिहाफ पे आज दोस्तों ये 21वीं शताब्दी जिसको कहा जा रहा है, और इसमें भी 2024 का ये साल चल रहा है। और दोस्तों, आज पिछले समय से कहते हैं कि मानव को अगर तजुर्बा लेना है तो वो किसी से पैसों में नहीं ख़रीदा जा सकता। तजुर्बा उसी मानव को मिलेगा जो अपनी सांसों की अवधि, जो जीवन की अवधि, वो खर्च करेगा। और खर्च करते टाइम मानव जिस चीज़ का प्रयोग परीक्षण करना चाहता है, हम में से हर मानव जब भी धरती पे जन्म लेके आते हैं तो हम यहाँ पर अपने अपने जो हमारी बुद्धि होती है, वो बुद्धि शरीर में उसको आत्मा संचालित करती है। तो दोस्तों, जो आत्मा है, अब ये जो मानव शरीर धरती पर आए हैं, इन शरीरों के साथ साथ जीवन के अनंत प्रकार यहाँ पर हमारे पास आए हैं। और उनमें से बहुत सारे जीव जंतु मानवों के काम भी आते हैं। और एक सृष्टि चक्र ने जब उस परम सत्ता परमात्मा ने खाली एक मानव की बात नहीं सोची गई है, यहाँ 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर को परमात्मा द्वारा 2 वरदान दे के भेजा गया है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो राजनैतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार 2 ऐसे सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जो परंपरागत राजनीति जो ये 1000 साल से चली आ रही है, इस राजनीति के कारण मानवों में, सभी मानवों में धरती के कुछ इस प्रकार से उनके जीवन को व्यवस्थित किया गया है कि उसमें मानव का जो पक्ष है, जो समग्रता है मानव की, वो प्रदर्शित करने का अवसर यहाँ धरती पे किसी भी मानव को नहीं मिल रहा है। जो आज आप लोगों की सारे संसार में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप सारे विश्व के 7 अरब लोग आज की स्थिति में सब भयभीत रहते हैं हमेशा युद्धों से। आज़ादी ऐसी है आपकी कि इसमें आज़ादी जो आज तक कभी संसार में किसी भी जीव प्रजाति में जो संभव ही नहीं है, जिसको वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्र प्रत्येक जीवधारियों को ऑटोमेटिक उनको अपने जीवन की अपना अस्तित्व आत्मत सर्वभूतेषु के रूप में दिखाई देता है। और उनका जो दायरा है वो वसुधैव कुटुम्बकम है। भारत से कई ऐसे पक्षी हैं जो ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं उड़ते उड़ते, और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के और अमेरिका के वहाँ के पक्षी एक विशेष जलवायु में भारत में आते हैं और यहाँ पर रह के जाते हैं। दोस्तों, ये साबित होता है कि जो भी यहाँ पर धरती पर जीव हैं,
तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए कि वो धरती उसी की है, उस धरती पे वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। इस धरती पे जो अधिकार एक मानव को है, वही अधिकार सारे मानवों का इस धरती के प्रत्येक पदार्थ पर बराबर ही अधिकार परमात्मा ने दिया है। और इस बात को दीनदयाल जी कहते हैं, मानव दो वरदान लेके आया है। एक है भोजन का अधिकार। दोस्तों, यहाँ मानव के भोजन की के साथ साथ बात हो रही है यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो यहाँ पर करोड़ों लाखों सालों से मानव के साथ साथ ही यहाँ पर जीव रहते हैं। और प्रत्येक जीव के आकार प्रकार भिन्न हैं, प्रत्येक जीव की क्रियाएं भिन्न हैं, प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न है, प्रत्येक जीव की भाषाएं भिन्न हैं, उनके आहार भिन्न हैं। तो ये भिन्नताएं जो प्रत्येक जीव प्रदर्शित कर रहा है, इसमें भी अब उनके अंदर जो समानताएं चल रही है प्रत्येक जीव के अंदर, वो समानताएं मानव के अंदर भी समान रूप से चल रही हैं और प्रत्येक जीव के भी समान रूप से सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। दोस्तों, प्रत्येक जीव को धरती पर भूख लगती है, तो दीनदयाल जी कहते हैं परमात्मा ने प्रत्येक जीव को ये भोजन का अधिकार का वरदान दिया है और प्रत्येक जीव धरती पर जो भी जाएगा उसको भोजन की प्राप्ति कोई संघर्ष कभी बनना नहीं चाहिए। और कोई किसी भी जीव को क्योंकि प्रत्येक जीव आज तक मानवों के साथ साथ जीता आया है, लेकिन कोई भी जीव जंतु भूखा नहीं मरता है, ना कोई संग्रह करता है। तो ये जो मानव को स्पेशली जो पिछले सालों में ये ट्रीट किया गया है, दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बात साबित कर रहे हैं दुनिया में कि भारत अभी का 21वीं शताब्दी का देश नहीं है। आप लोगों ने जो लॉर्ड मैकाले और डार्विन और चार्ल्स वाद ये पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमें ये रटाया गया है कि मछली से बंदर से ये इंसान बने हैं विकास रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो ये इनके सारे ज्ञान यहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि अब आप लोगों ने नासा के द्वारा भगवान श्री राम का बनाया हुआ श्री राम सेतु पुल सारी दुनिया ने देख लिया है और उस पर नासा ने लिखा है ये 4,500-5 हज़ार साल पुराना मानव निर्मित है। तो यहाँ जब भगवान श्री राम 5,000 वर्ष पहले आए थे, तो वो बताएंगे अब हमें कि धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। तो अब मानव का जो जीवन जो निर्धारण करने का समय आया है, क्योंकि ये जो आज पश्चिम की इस जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र का जो मॉड्यूल विकसित किया गया है, ये सारे संसार में इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये किस नाम पे किया गया है? मानवों को आज़ादी के नाम पर। दोस्तों, अब विवेकशीलता का जागरण है। अब परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार के रूप में प्रत्येक विचार को वही विचार यहाँ पर धरती पर ठहरेंगे जो सनातन विचार होंगे और जो सार्वभौमिक विचार होंगे। यहाँ पर अब यहाँ समुद्र मंथन होते हैं, तो समुद्र मंथन एक और ये समुद्र मंथन है, ये है युग का समुद्र मंथन कि मानव ने पूरे युग में जितनी भी गलतियां की है और हर जन्म में हम लोग आकर उन्हीं आपकी की हुई गलतियों में ही हम भी गलतियां करते हुए ही यहाँ से रुखसत होते रहे हैं। और परिणाम ये रहा है कि सारी धरती पे आपके इस विज्ञान के विकासवाद ने मानव को जानवर बना दिया है और वो मानव को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा है और धरती पर मानव ही मानव का यातना, शोषण और वध करके अट्टहास लगा के आनंद ले रहा है। तो धरती पे ये असुर संस्कृति आज ये बहुत भारी पड़ गई है। और दोस्तों, धरती पर सबसे पहला मानव भारत में जन्मा, इस बात का सबूत अब सारे संसार के साक्ष्य दे रहे हैं। सारे संसार में जितनी भी पुरातत्व खोजें हुई हैं वो सब यही साबित कर रहे हैं
कि भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहला मानव जन्मा, और मनु वो मानव था जिसको जर्मनी में मनस कहते हैं, अंग्रेजी में मैन कहते हैं, हिंदी में मानव कहते हैं। तो दोस्तों ये मनु जो है ये सभी लोग इसको मानते हैं। और अब तो हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता थी 5000 वर्ष पहले यहाँ भगवान श्री राम आए थे। तो ये अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन था। अब इसके आगे भी हम लोग, जैसे ही नासा ने वो पिक्चर दी श्री राम सेतु की, तो श्री राम का अस्तित्व सिद्ध हो गया। और वो जो सरकारें हमारी आज़ाद तथाकथित आज़ाद सरकारें हलफनामा पेश करके अभी तक कहती रही कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, एक कहानी है। तो भगवान श्री राम का आगमन धरती पे भगवान रूप में प्रथम बार आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा द्वारा सृजित जो जीवन के क्रम और प्रकार हैं और जीवन के जो लक्ष्य तय किए गए हैं, संपूर्ण जीवों को उन्हीं नियमों से अपने अपने जीवन को चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान थी। और यहाँ पर चूँकि सतयुग से मानव का आगमन हुआ है, ये अब हम वेद सबसे प्राचीन है धरती पर, ऋग्वेद उससे प्राचीन कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों ने जो ये भ्रम पैदा किए हैं धरती पर कि डार्विन ने कबाद बताया और पदार्थ की खोज आप लोगों ने की, वायुयान की खोज आप लोगों ने की, हथियार किया खोज आप लोगों ने की, आपने सारी की सारी खोजें की, ये सारी दुनिया को बताया। ये पश्चिम ने सारे पेटेंट करा के रखे हुए हैं। और अब ये जो अब आया है सामने, तो अब आपके ये पेटेंट का सिस्टम का क्या होगा? अब ये जो आपने ये जो आज़ादियों का क्या होगा? क्यों? अब तो राम राज्य आ रहा है। तो अब हमें जो भी आपकी वायुयान आपने नहीं बनाए, महर्षि भारद्वाज ने आपसे हजारों साल पहले ही बहुत तरह के वायुयान बनाए थे। 5000 साल पहले रावण के पास वायुयान था। तो अब आप लोगों का ये रद्द होता है जो आपका सारा पश्चिम ने ये खोजे बता के और अपने वो करा रखे हैं पेटेंट। और सारी दुनिया को आज ये कमर्शलाइजेशन मानव का जो किया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज आपकी सारे विश्व की सारी राजनीति के माध्यम से संपूर्ण त्रुटियों का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है, परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना अगर हम करते हैं, तो सारे विश्व से ये जो 1000 सालों की मानवीय त्रुटियों के परिणाम स्वरूप मानवों के बीच में युद्ध, वध, हत्याएं, शोषण, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, ये मानवों के बीच में ही यहाँ सलटारे नहीं हुए हैं धरती पे आज तक, जबकि परमात्मा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। आज मानव की जो स्थितियाँ हैं, आज जो ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो धरती पे ये अमीर गरीबी मालिक नौकर में सिसकते मानव आत्महत्या कर रहे हैं, धरती पे जो हाहाकार तांडव जो मानव ने मचाया है, अब उसका पूर्ण विराम का समय आ गया है और पूर्ण निराकरण का समय आ गया है। दोस्तों, 7 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम की एक ऐसी राजनीति आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जहां 7 अरब लोगों को धरती पे किसी भी मानव को पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं आएगी और ना किसी के पास धन अधिक होगा। तो ऐसी एक राजनीति दीनदयाल जी ने अर्थायाम से बनाई और अर्थायाम से एकात्म मानववाद को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व में अब ये भारतीय सनातनियों का कर्तव्य बन जाता है कि हमारे जो देश की मूल संस्कृति है आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, तो उसके अनुरूप हम अपने देश को सक्षम बनाकर और अपने उन आर्यों को, जो ये असुरों की संस्कृति दोबारा फिर हावी हुई है, और ये आर्य संतानें जो हैं,
आर्यों का जो श्रेष्ठता है, तो आर्यों की श्रेष्ठता को संगठित होके और अपनी श्रेष्ठता के बलबूते प्रारंभ काल में भी यहाँ पर जो आर्य जो असुर लोग हैं, वो अनार्य लोग हैं, वो जो बार बार युद्ध कर रहे हैं, वो मूल रूप से उनके और हमारे सबके पिता एक ही हैं। ये समझाने की ज़रूरत है। तो आपको आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके सारी दुनिया को ये पता लगेगा कि आप चाहे अमेरिका में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, चाहे ईरान में रहते हो, तेहरान में रहते हो, रूस में रहते हो, कजाकिस्तान में रहते हो, चीन में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, जापान में रहते हो, थाईलैंड में रहते हो, इटली में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, जर्मनी में रहते हो, आप जहाँ भी कहीं रहते हो, इतने सारे बना डाले हैं। तो इन सारे देशों में एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत कर रहे हैं जहां 7 अरब लोगों के पूरे जीवन काल की जो ये धरती पर रोटी कपड़ा मकान के लिए जो संघर्ष जो रचा गया है, ये मानवीय त्रुटि का परिणाम है। और इस संघर्ष को अब सामूहिकता में बदलने का वक्त आ गया है। तो ये दोस्तों, आज वर्ल्ड विश डे है, आज वर्ल्ड विश डे है। तो मैं ये विश करता हूँ कि सारी धरती पे जितने भी ये आज़ाद देश बन के आज़ाद सरकारें चलाने वाले लोग हैं, और ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले बीच में भगवान बन के बैठ गए हैं, तो अब ये जो सारे सिस्टम सारी दुनिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि युद्ध के अलावा, एक दूसरे खून बहाने के अलावा और क्या हो सकता है धरती पे। तो ये और क्या हो सकता है धरती पर, यही सोचने के लिए हमारा नया धरती पर आगमन होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी ये जितनी भी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, यहाँ स्वयं महाकाल धरती पर आए हैं और आपकी एक जितनी भी धरती पे गलतियां हैं, उन सब को त्रुटियों को ठीक कर दिया गया है और एक ऐसे विश्व में आपको लेके चल रहे हैं जहां सारी धरती के मानवों के बीच किसी भी प्रकार का द्वंद्व, शोषण, युद्ध, हत्याओं का जो सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है, ये सारे के सारे हथियार एक ही दिन में बहा दिए जाएंगे। सारी धरती पे मानव एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला है जहां देवता उस पर गुमान करेंगे दोस्तों। तो परम पूज्य गुरुदेव का पहले ही उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, सारे संसार को एक ही धुरी पे इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। सारे संसार का एक ही धर्म होने का वक्त आ गया है। सारे संसार का एक ही पिता है। इस बात को सारे संसार को बताने का समय आ गया है। और धरती पर जितने भी ये आज़ादियाँ संभव नहीं हैं, तो आज़ादी कुछ ये शायद जितनी भी आज़ादी हैं धरती पे, ये सब कैंसिल की जाएंगी और सारे मानवों को स्वतंत्र किया जाएगा। जो आप लोगों ने ये धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं बना के और आज़ाद देश का जो झंडा टांग के बैठे हो, ये आज़ादी मानव की मानव से हो नहीं सकती है। तो आज़ादी ये सारी बंद होंगी धरती पे, ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ सारी बंद की जाएंगी धरती पे और मानवों के बीच आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार 7 अरब मानवों का स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं रहेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ पूरी मानव की जो मानवीयता है उसको पुनः जागरण करते हुए, मानव को संपूर्ण मानव बनाते हुए पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र आपको एक ऐसे विश्व की राजनीति का निर्धारण कर रहे हैं जहाँ ये अर्थायाम से वो ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। आर्थिक लोकतंत्र से धरती पर प्रत्येक मानव को भोजन का अधिकार है, तो कर्म का भी अधिकार है। और वो कर्म क्या हो, ये तय करना ही आर्यों का काम है कि मानव के सारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए और जितने ये कर्म निकृष्ट किए जा रहे हैं, इनका निवारण करके इन सारी धरती पर भटके हुए मानवों को वो चिर पुरातन सनातनी भारत के दर्शन कराने का ये हमें अवसर मिला है। और इस अवसर को वो सभी आर्य आज सारी धरती को
पहले जो अनार्य लोग थे वो कई बार कई सौ साल बाद में भी वापस आए भारत में। तो भारत में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जो सहज शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिसमें फिर उनको आर्यों ने पुनः आर्य बनाया है। तो आर्य का मतलब कोई जाति पंथ से नहीं है, किसी क्षेत्र विस्तार से नहीं है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ कर्म, निकृष्ट कर्म नहीं, मानव के श्रेष्ठ कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मानव को मानवीयता में जीकर और सारी मानवों की सभी समस्याओं को हल करते हुए और आध्यात्मिक यहाँ पर काम सेवन करना संतान उत्पत्ति के लिए मात्र, और मोक्ष को प्राप्त करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पुनर्प्राप्ति करने का एक ऐसा सरल मार्ग बनाया गया है, जिसमें स्वयं महाकाल आए हैं धरती पर, उन्होंने अपनी पूरी योजना लिखी है। और महाकाल जब ऐसी सत्ताएं भगवान आते हैं धरती पर, तो अपने साथ एक हनुमान जी लेके आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव भी एक हनुमान जी को साथ लेके आए थे। वो हनुमान जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। गुरु जी भी उपाध्याय थे और दीनदयाल भी उपाध्याय थे। गुरु जी से 6-7 साल छोटे थे और गुरु जी के ही आगरा ज़िले में इनका गांव था। गुरु जी का अमल खेड़ा है तो दीनदयाल जी का चंद्रभान मंगला है। तो इनका बचपन में ही इनका मिलान हो चुका था, गुरु जी से कोई बचने वाला नहीं था। और एक पूर्ण ब्रह्मचर्य से और एक बिल्कुल निष्काम योगी की भांति और अटल सिद्धांतों को अपनाने वाले, अध्यात्म को जीते हुए और संपूर्णता को, जब विश्व को राजनैतिक जो सूत्र प्रदान किए उन्होंने, तो सारे विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने गुरु जी का किया हुआ कार्य वो 4 सूत्र देके कर गए हैं। अब ये यहाँ पर एक समस्या ये आई कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो 2 सूत्र थे, अर्थायाम और एकात्ममानववाद, इन पर कोई भी भाषण करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये सारे विश्व, आप लोग जो ट्रिलियन इकोनॉमी से चल रहे हैं, तो आपकी उनकी जो प्लानिंग है उसी में आप चल रहे हो। आप इसको प्रथम श्रेणी का देश भी बना दोगे भारत को, तो भी यहाँ ये मानवों के बीच में ये जो पराकाष्ठाएँ हैं मानव के शोषण की, मानव ही मानव के शोषण की जो गाथाएं अमीर गरीबी के रूप में लिखी गई है, मालिक नौकरगिरी के रूप में लिखी गई है, इन सब का निराकरण निवारण करता है एकात्ममानववाद का राजनीतिक दर्शन। और अर्थायाम में सब मानव धरती के यात्री बन के रहेंगे, ना कोई मालिक होगा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। यहाँ मानव, चूँकि दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा है, आत्मा मानव है, तो आप लोग शरीर को मानव मान रहे थे, इसीलिए सारा दुनिया भ्रमित है और एक दूसरे की खून की प्यासी बनी हुई है। इसमें इसका मार्ग जो था मानवता का, वो आर्यों का जो सिद्धांत था वो आर्य ही है सारी धरती पे। कोई भी इनको बोला इसलिए गया अनार्य क्योंकि इनको बाहर निकाल दिया, बाकी वही आर्य ही हैं ये सारा विश्व, और इन सब का पिता एक ही है, वो मनु है। ये बात हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद प्रदान कर रहा है। और अब सारी ही बातें हमारी जो श्रेष्ठ बातें हैं वो विश्व पटल पर हम सब के सामने रख रहे हैं। हमारे जो विश्व की राजनीति का भारत ही संचालन करता आया है प्रारंभ काल से, और वो सांस्कृतिक एक साम्राज्य के रूप में था जो भारत के से ही दिशाएं लेकर सारे संसारवासी चलते थे। और अब इन्होंने कुछ ईसा के बाद में ये सब पाखंड करके और यूनाइटेड नेशन बना के बैठ गए, यूएनओ बना के बैठ गए, वीटो पावर लेके बैठ गए, परमाणु बम दुनिया भर के लेके बैठ गए और सारी दुनिया में आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं। जिस देश से
चाहें तो उसको सारा मिट्टी में अफ़गानिस्तान की तरह, यूक्रेन की तरह, इराक़ की तरह इनको सारी धरती को ये कोयला बना देंगे। और ऐसे में अब एक जहाँ सारी दुनिया देख रही है सामने विश्व युद्ध का खतरा खड़ा हुआ है, टलने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में सारी धरती भी ख़त्म होने का वक्त यही है और परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण युग परिवर्तन का भी यही समय है। तो इसमें अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये धरती जाएगी, सब कुछ बर्बाद होगा, सब मर जाएंगे, तो वो लोग उधर बैठे रहें और जो लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के एक ऐसी दुनिया के निर्माण में संलग्न होने का पूरा यकीन भरोसा है और वो लोग युग निर्माण के क्षेत्र में युग निर्माण करें। युग निर्माण करने का मतलब है मानवों के बीच में सबसे पहली राम की स्थापना थी, वो धरती पर स्त्री और पुरुष के बीच में मर्यादा, यहाँ पर मानवों की पवित्रता, सबसे पहला युग परिवर्तन का यही सार होगा। धरती पर पहले यही युग परिवर्तन होगा कि धरती से सारा व्यभिचार समाप्त किया जाएगा और एक स्त्री एक पुरुष विवाह के बाद ही संबंध बनाने की अनुमति होगी, अन्यथा कोई किसी से भी धरती पर ये संबंध नहीं बन पाएंगे। और एक ऐसी दुनिया, क्योंकि अब आपकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मानव का आप लोगों ने या ये सारी दुनिया को ये नंगे नाच करा के फल क्या निकला है, सारे मानव की बुद्धि 4-5% ही चल पाई है। ये 50% बुद्धि अगर आपको चलानी है तो हमें इस आपके मार्ग को तिलांजलि देनी पड़ेगी और मानव को श्रेष्ठ मार्ग पर, आर्यों के मार्ग पर पुनः विश्व को ले जाना पड़ेगा। उसके लिए एक तैयारी हो रही है सूक्ष्म स्तर में, वो हो चुकी है और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, महाकाल के निर्देशन में और युग विचार परिवर्तन की प्रक्रिया है। सबका विचार ही बदले जाएंगे, जो सही विचार होगा वही यहाँ टिकेगा, जो नहीं है उसको जाना पड़ेगा। धरती पे मानवों के बीच एकात्मवाद या आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार करेगा ही नहीं, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे मालिक नौकर हो, मानवों के बीच में सभी एक समान यात्री कहला के ही ट्रीट किया जाएगा धरती पे मानवों को। अब तो तैयार रहिए, बहुत बड़ा परिवर्तन है और यही आज मैं आप सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, संपूर्ण धरती से सभी तरह के नशों को बंद किया जाए, धरती पे बनाना ही बंद किया जाए, सारी धरती पे मानवों को इन जेलों में जो ठूंस ठूंस के भरा गया है जानवरों की तरह, वो हज़ारों सालों की परंपराओं से मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि दंड का विधान पूरा बदलना चाहिए और ये जेल सिस्टम सारा बंद होना चाहिए धरती से। मानवों को जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारा ही जो संगठन है ये पुनः राजनीति का निर्धारण हुआ है, उस पर हम बात करेंगे, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये वर्ल्ड विश डे पर मेरी यही विश है, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों को हम मिला देंगे और सारे विश्व के 7 अरब लोगों को एक श्रेष्ठ जीवन में हम लेके चलेंगे। ये आप लोग देखेंगे ऐसा होगा और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ये संपूर्ण युग परिवर्तन के जो अंतिम अध्याय हैं वो निकट आ चुके हैं और सभी लोग अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। पूरे ज़ोर शोर से संपूर्ण चारों सभी दिशाओं में, दिग्गंत दिशाओं में भगवान राम के रूप में ये स्थापना हुई है भारत में। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर उनकी जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो उससे भारत देश में एक अच्छी लहर गई है और सारी दुनिया में एक संकेत गया है कि भारत उठ रहा है, जाग रहा है
और ये बात विवेकानंद जी ने पहले ही कह दी है। एक बहुत बड़ा भंवर भारत से उठ रहा है और ये सारे विश्व की सभी जो मानवों के लिए समस्याएं हैं उन सब का संपूर्ण निराकरण निवारण करने में समर्थ ये युग होगा। और नव युग के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के 18 सूत्र मिला के जो संविधान लिखा हुआ है उसी संविधान से सारी दुनिया की राजनीति का भविष्य तय किया जाएगा। इसी मार्ग पर धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।